हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के जो प्रथम टेस्ट हो रहे हैं उनमें आपकी जो गणित का एक पेपर आपके सामने है। ये किसी ज़िले में पेपर हो चुका है, तो एक बच्चे ने मेरे को भेजा है। तो अगर आपके गणित का पेपर बाकी है और पहली दूसरी तीसरी प्रश्नावली अगर आपके पढ़ा दी गई है तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना। इनमें से कई क्वेश्चन आपके भी रिपीट हो सकते हैं। वैसे ये मैंने आपके पाँचों ही क्वेश्चन यहाँ पर करवा रखे हैं, तो आप अच्छी प्रकार से अगर आपने देखे वीडियो तो आपके जो बहुत ही शानदार नंबर इस पेपर में भी आएंगे। तो आइए इसका जो अपन क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व इसमें कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। आपका भी जो पेपर हो चुका है तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। इसमें आपको 64 की जो घात है उसमें 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो 64 की घात 1/2 है, तो 64 को लिखेंगे अपन 2 की घात के रूप में। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 32, 2 16 भाग देंगे, 2 में 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 में 2 बार, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार, ये 2 6 बार आएंगे। 2 6 बार आएंगे तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 6। तो 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अगर 64 की घात 1/2 है तो 2 की घात 6 की भी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। एक सूत्र है a की घात m और उसकी घात n हो तो a की घात m इंटू n होता है। घात की घात गुणा हो जाएगी तो ये होगा आपके 2 की घात, ये हो जाएगा आपके 6 इंटू 1/2। तो 2 के बार से 6 को काट देंगे एक बार और ये कटेगा आपके 3 बार। तो कितना बचेगा अपने, 2 की घात 3 बचेगा। 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो बस इसका जो आंसर है वो कितना आएगा आपके 8। अगर पहले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो 8 आए तो आपके बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 की घात 3/4। तो 16 की घात 3/4 को भी सोल्व कर लेते हैं। 16 की घात 3/4 सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, पहले का सेकंड। तो 16 की घात है 3/4। 16 की घात 3/4 है तो अपन 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात, ठीक है, 2 बार। 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, 2 में 2 का 1 बार। तो ये 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 के रूप में। तो 2 की घात 4 है तो फिर 16 की घात 3/4 है। 16 की घात अगर 3/4 है तो फिर 2 की घात जो 4 है उसकी भी घात कितनी होगी, 3/4 होगी। इसमें सवाल में ये दे रखा है कि a की घात अगर m है और उसकी घात n है तो उसमें लिखेंगे a की घात m इंटू n। m का मान 2, ये 4 है और n का मान 3/4 है। तो घात की घात गुणा हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन जैसे 2 की घात 4 इंटू 3/4। तो इसमें जो 4 है वो आपस में 4 से 4 कट जाएंगे, बचेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके दूसरा सरल कीजिए। इसमें दे रखा आपके 17 की घात के रूप में। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3। तो लिख लेते हैं इसको अपने यहाँ पे। पहला सवाल है दूसरे का, 7 की घात 1/5 और बट्टे में आपका 7 की घात 1/3। अगर ये घात 1/3 है तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1/5 और 1/3। आधार समान होने पे भाग में घातें घट जाती है। तो इसका सूत्र है ये, a की घात m और बटे में है a की घात n। तो ये क्या होगा, a की घात m माइनस n होगा। तो इसको लिखेंगे अपन, ये आधार समान है 7 और इसकी घातें कितनी, 1/5 माइनस 1/3। तो लिख लेंगे इसको 7 की घात, इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका 15। 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा, माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 की घात माइनस का 2/15। तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर है। अगर इसको प्लस में बदलना है तो उसको 1 के बटे में लिखेंगे, तो ये 2/15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, ये है आपके 2 की घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5। इसमें यह है कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। अगर ये गुणा में है, a की घात m और a की घात n है तो a की घात m प्लस n होता है। तो ये कितना हो जाएगा, a की घात इनकी 2 की घात 3/2 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 2 की घात इसको एलसीएम लेके गुणा करेंगे, ये 2 और 5 का लघुत्तम 10 होगा। 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा करें तो 5 दिया 15।
5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 15 और 2 17/10, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है, इसमें गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहले सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो पहले में एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1, तो इसमें आपको लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। दूसरे में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो फिर इसका गुणांक क्या होगा 0 होगा। चौथे क्वेश्चन में आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए इसको लिखेंगे, ये हमारा बहुपद है f(x) बराबर 2x + 5। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर क्या होता है 0 होता है, तो 2x + 5 बराबर भी 0 होगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 2x बराबर -5 लिखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा -5/2 होगा। तो ये हमारा शून्यक है, x बराबर -5/2। ठीक इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, चौथे का दूसरा। चौथे के दूसरे में दे रखा है f(x) बराबर 3x। अगर इसका शून्य ज्ञात करना है तो f(x) बराबर 0 लिखेंगे, f(x) बराबर 0 है तो 3x बराबर भी 0 होगा, तो x बराबर कितना आएगा 0/3, यानी कि x बराबर 0, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना ये, P0 और P2 पर इसका मान ज्ञात करना। तो पहले इस बहुपद को लिखेंगे इधर, तो बहुपद है हमारा इस यहाँ पे x - 1 और x + 1, तो बहुपद को लिख लेते हैं अपन यहाँ पे x + 1, x - 1 और x + 1। पहले इसको P0 पे ज्ञात करते हैं, यानी कि ये P बहुपद है, तो ये Px बराबर बहुपद है, तो P0 पर मान ज्ञात करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0 - 1 और 0 + 1। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, -1 को +1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार से इसमें P2 पर मान ज्ञात करना है, तो फिर इसमें लिखेंगे x - 1, ये Px वापस लिख लेते हैं, x - 1 और x + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1, क्योंकि इसको P2 पर मान ज्ञात करना है, तो 2 - 1 और 2 + 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 एकम 3 इसका जो फाइनल उत्तर होगा। तो ये आपके जो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक जिले में हो चुका है पेपर, तो किसी बच्चे ने मेरे को भेजा है, आपके पास में भी अगर पेपर हो चुके हैं तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069, उसका भी सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। आपके 9th क्लास के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएंगे, साथ ही आपके जो हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा जो ईयरली एग्जाम होते हैं उनके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। और भी तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन जरूर करें।